that is public administration. Before taking this optional, we will study what is the importance of optional plus why public administration. This should be clear in your mind. If you are opting for public administration, why public administration? What is the benefit of public administration? What are the challenges associated with public administration? इसके सिर्फ फायदे ही फायदे नहीं है, इसके कुछ challenges भी हैं, ठीक है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, आपका ऑप्शनल का जो पेपर है, आप सबको पता है, ये आपको कहाँ देना है? खाली मेंस में 500 मार्क्स, ठीक है? 500 मार्क्स पेपर। आपका जीएस का 1000 मार्क्स, जीएस 1 2 3 4 कलेक्टिवली 1000 मार्क्स। इन 4 पेपर्स का 1000 मार्क्स। ऐसे कितना है? 250। कितना है ये ऑप्शनल? 500। 1750 मार्क्स आपके हैं किसके? मेंस के, ठीक है? अमन 1750 मार्क्स मेजर चंक ऑप्शनल 500 मार्क्स, ठीक है? अब देखेंगे सबसे पहले ऑप्शनल में एक्सपेक्टेशंस क्या है किसकी? यूपीएससी की, आपसे। व्हाट डज यूपीएससी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन ऑप्शनल? पहली बात, जनरल स्टडीज, नाम क्या है? यू शुड बी जनरलिस्ट। तो गसू आसिन पाई थोड़ा थोड़ा हर कुछ मुतालिक। इन जनरल स्टडीज यू शुड नो एवरीथिंग, हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बट ऑप्शनल में दे एक्सपेक्ट यू टू बी स्पेशलिस्ट, ठीक है? एंड इन डेप्थ नॉलेज, अख जनरल आंसर चलने कहें। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन हैज सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल एंड जीएस पेपर 1 हैज इंडियन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम पे सेम क्वेश्चन आया जीएस पेपर 1 में, और कास्ट सिस्टम पे ही सेम क्वेश्चन आया सोशियोलॉजी के पेपर में, आंसर सेम नहीं होगा। The answer in general studies 1 will be of general character. The answer in sociology will possess theories, ideologies, the name of the thinkers, फिर कैसे influence हुआ world, वो सब कुछ उसमें पाया जाएगा। In depth, ये कैसे in depth कि ये general पर expectations are high, very high with respect to optional. यूपीएससी जेकेपीएससी दोनों की आपसे एक्सपेक्टेशंस हाई है कि यू विल राइट अ वेरी गुड आंसर इन दिस थिंग। यहाँ पे इतनी एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऑप्शनल हमारे पास जीएस है, एसए है और ऑप्शनल है। जब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग 80% to 90% you invest your time, मेहनत, your memory, your money, your everything in GS लगभग, ठीक है? ये तो बात हो ऑप्शनल तो जरूरी है, then you will invest some time in optional and you will give it 10 to 15%. Essay is the most neglected paper of your entire preparation and hardly any student gives it 5% time. ना चुसो तेमी तो सुबह वातान तो और ताकि वहाँ ऐसे क्या है? This essay has 250 marks. Compare करो इसको GS पेपर 1 के साथ. You have to GS पेपर 1 के लिए आपको कितना पढ़ना है? ये 250 मार्क्स लाने के लिए समझो इस बात को। Ancient history, medieval history, modern history, post-independence India, world history, Indian geography, world geography, mapping everything, society, art and culture. In सब का 250 marks in GS paper 1. This alone has 250 marks your essay, and this is the most neglected one. यम च तुम 50 marks अगर आप पर थोड़ा मेहनत नहीं करना, you should neglect करना कभी भी नहीं। हमारा यहाँ होगा ऐसे राइटिंग पे, हम करेंगे कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक दो क्लासेस हाउ टू राइट एन ऐसे, ठीक है? वो तब की बात, लेकिन इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। हर एक मंथ एटलीस्ट यू हैव टू राइट 1 ऐसे, हर एक मंथ
यू हैव टू राइट 1 essay, क्योंकि आप देखो this much you have to study, you will get 250 marks. You have to write 1 or 2 essays, you will get 250 marks. The deciding paper in this examination is essay, optional and GS paper 4, that is ethics. कुछ more or less जिसने prelims qualify किया होता है, कुछ ना कुछ वो GS के answers में लिख ही देता है, लेकिन ethics में ऐसा नहीं चलेगा if you don't have deep understanding. ऐसे में तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, और ऑप्शनल की तो बात ही नहीं है। तो these are your merit deciding, selection deciding papers, और उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शनल। और इसमें जो टाइम इन्वेस्ट आप करते हो वो बहुत ही कम करते हो। इट शुड चेंज, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑप्शनल स्टार्ट हुआ आज से, इट विल एंड आफ्टर 100 लेक्चर्स, 105 लेक्चर्स, मतलब ये गए अगस्त सितंबर एंड। आपको उसके बाद हर दिन इसको पढ़ना है अनलेस एंड अनटिल प्रीलिम्स नजदीक ना आए। जो ही प्रीलिम्स नजदीक आ गया, यू विल वाइंड अप द ऑप्शनल, यू विल स्टार्ट फोकसिंग। प्रीलिम्स भी पढ़ना है आपको कंटिन्यूअसली, लेकिन इसको भी साथ। लेकिन जो ही प्रीलिम्स नजदीक आया, आपने क्या किया? वाइंड अप, अपने ऑप्शनल को साइड में रखा और प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट किया। वंस यू क्वालिफाइड प्रीलिम्स, यू विल स्टार्ट अगेन विद दिस ऑप्शनल, आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है? I'll tell you first the scheme of question paper. इसकी scheme is different from GS papers. ठीक है? ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 and पेपर 2, each containing 250 marks. You have to attempt 5 questions out of 8. 8 questions होंगे पेपर 1 में, 8 questions होंगे पेपर 2 में। आपको attempt कितने करने हैं? खाली 5 out of 8, 5 out of 8 को हर एक क्वेश्चन से 5 मार्क्स, 5 5 जा 25 को 250, और उसके सब पार्ट्स है। फिर समझ आ रही है बात? ऑप्शनल में यू हैव चॉइस। जीएस के किसी पेपर में आपको क्वेश्चन करने की चॉइस नहीं है। 1 से 20 तक क्वेश्चंस हैं, एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू, इट्स कंपल्सरी। ऑप्शनल में चॉइस, ऑप्शनल में यह पेपर 1 में 8 क्वेश्चन, पेपर 2 में 8 क्वेश्चन, 8 में करें 5, यथ मज 5 करें कंपल्सरी, यथ मज 5 करें। मगर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर कंपल्सरी। यू हैव वन थ्रू इट, यम छ आसान कंपल्सरी। आई विल शो यू द स्पेसिमेन ऑफ पेपर, ऑप्शनल पेपर। This is the general studies paper. See, 1 to 20 questions in line. No choice, nothing. 1 से 20 तक सिर्फ आपने मार्क्स इधर लिखे हैं। कोई 10 मार्क का है, कोई 15 मार्क्स का है। ठीक है? ये every question you have to attempt. This is all compulsory. But this is not the case with what? Optional. This is the optional paper. You will see, this is the paper 1, 250 marks. और इस पेपर के भी क्या हुए हैं? 2 सेक्शन अंदर से, पार्ट A and पार्ट B. This is section A, this is section B. Question number 1 and question number 5. These 2 questions are compulsory. You can't skip them. First question पे जो है 2. अब और कितने करने हैं? 3, क्योंकि 5 करने हैं ना। वह करो इस 1 2 3 ये की चलने क्या? 1 को सबसे मैंडेटरी ये सेक्शन मस्त करो। 1 and 5 are compulsory. क्योंकि ये स्कीम अगर आपको पता नहीं है, आप अपने ऑप्शनल पेपर के दिन 10 मिनट 5 मिनट इसमें गवा दोगे अंडरस्टैंड करने में। मैं क्या श्योर, बिकॉज उसमें क्लियर भी नहीं जो आपने पेपर देखा। दिस इज कंपल्सरी, ये आपको करना ही करना है। दिस इज कंपल्सरी, आपको करना ही करना है। अब 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन आप ये 3 या ये 3 कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते। किसी ना किसी एक में एक आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है। जैसे इस पेपर में ये क्वेश्चन हो चुका है, जैसे इस पे मार्क है। ये क्वेश्चन हो चुका है, जैसे इस पे मार्क है। इधर ये क्वेश्चन हो चुका है, 1 कितने हो गए 3, और इधर ये क्वेश्चन हो चुका है और ये क्वेश्चन हो चुका है। बह ये है कि ये क्वेश्चन गसित क्योंकि मैंडेटरली उस यम मज अख टच करो जरूरी। समझ आ रही है बात? तो दिस इज द स्कीम ऑफ द पेपर। कोई भी ऑप्शनल हो, इट्स नॉट विद रेस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी ऑप्शनल हो पेपर
स्कीम ये है, फर्स्ट 2 आर कंपल्सरी इन नेचर, नेक्स्ट यू हैव टू डू 3, बट इसमें एक मैंडेटरी होना चाहिए किसी ना किसी एक सेक्शन में। समझ आ रही है बात? अब सवाल पैदा होता है, व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाई दिस ऑप्शनल, व्हाई? नंबर 1, आपका जीएस का पेपर सेकंड है, जीएस पेपर सेकंड, उसमें आपका है पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बारिंग आईआर and social justice empowerment, polity and governance accounts for 70% of GS paper second. Polity and governance accounts for 70% of GS paper second, और 30 में आपका IR और social justice empowerment आता है। This 70% is overlapping with your public administration. ठीक है? This is the first thing that happens if you take PubAd, overlap with PubAd in GS paper 2. Now in GS paper GS paper 3, आपके पास क्या क्या है GS paper 3 में? You have in GS paper 3 economy, ठीक है? Economy, environment, science and tech, ठीक है? Disaster management, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है? बारिंग साइंस एंड टेक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इन एवरीथिंग. एज इन इकोनॉमिक्स you will see economical, you will see environment. In fact क्वेश्चन भी आया था environment related public administration. Second, development of human resource is an integral part of general economic planning. Do you agree? This is economics. ठीक है? Development of human resource is an integral part of general economic planning. Do you agree? Give reasons. Critically evaluate the recent innovation in the fiscal management with reference to the green budget and gender budget. What is the relationship between accountability? ये हो गया जीएस पेपर 4 का. आपके पास हमारे में जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी आर ओवरलैपिंग विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज एवरीथिंग इज द वर्क ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है? You should know the economic policies, you should know the environmental policies, you should know the disaster management related mitigation policies, and you should know how to control internal security, threat based everything. And this iska bhi syllabus is overlapping with public administration. This will ease your burden with respect to GS. और GS में पढ़ोगे, this will ease your burden with respect to PubAd. समझ आ रही है बात? GS paper 4, ethics, integrity and aptitude. 3 पार्ट है इसके, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और PubAd. ये तीसरा पार्ट इज डायरेक्टली ओवरलैपिंग विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. साइकोलॉजिकल पार्ट, philosophical part, and you have public administration part. And this public administration part is directly overlapping with your public administration. ठीक है? This is the reason why you are taking public administration with respect to general studies. Come to essay. ठीक है? In essay, you will always find a topic out of all those topics which caters to the need of public administration. I can show you essay paper as well. हमारे पास this is the essay paper. These are section 1, section 2. You have to attempt one essay here, one essay here. Each 1000 to 1200 words here, 1000 to 1200 words here. See, e-governance succeeds when affordability, access, assurance and accountability are delivered. This is the governance part in public administration. If you know it, you can master this essay.
इसमें आपसे बेटर कोई नहीं लिख सकता, सिर्फ वो जिसने आपकी जितनी मेहनत की होगी इस सब्जेक्ट में। आपका ऐसे पेपर भी इसके साथ ओवरलैप होकर आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराता है, ठीक है। Privatization of profit-making public sector, a boon or bane. The power to question is the basis of all human progress. These two can be somehow indirectly related to public administration and answer. If you have some concept of this and then you have public administration as your backup, तो इसको भी आप कर सकते हो in second section B में। तो आपका ऐसे पेपर इस पे रिलाई करता है, दो नहीं तो मैंडेटरली एक ऐसे आपका रिलाई करेगा आपके किस पे, ऑप्शनल पे, एंड यू विल राइट अ वंडरफुल ऐसे इन दैट। तो ये आपका हो गया किसमें, ऑप्शनल में, जीएस में और ऐसे में। कम टू इंटरव्यू, द पर्सनैलिटी टेस्ट स्टेज। ये जो सारा एग्जाम हो रहा है ये किस इंसान को ढूंढने के लिए हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर, a public administrator, not a geologist, not a scientist, not a botanist, not a zoologist, ठीक है। The examination itself is carried by UPSC or the Public Service Commission here in order to find a public administrator, and when you will sit in front of them, वो आपसे पूछेंगे क्या, वैसे सवाल कि उनको लगे कि आप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है। उनको उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रिसर्चर हो इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में, उनको नहीं चाहिए, ये उस चीज का एग्जाम नहीं है। दे वांट अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर आउट ऑफ यू, एंड दे विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर थॉट प्रोसेस, योर कंक्लूजन। अगर वैसा होगा तो वैसा कैसे करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कैसे करेंगे, इन ऑर्डर टू चेक यू इफ यू आर बेटर एडमिनिस्ट्रेटर और नॉट, एंड नथिंग कैन हेल्प यू इन दैट मोर देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस विल मेक यू थिंक लाइक दैट। आपने थियरीज पढ़े हैं, आपने थिंकर्स पढ़े हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के, आपको क्वेश्चन आ रहा है, यू विल गिव द आंसर जो उस थिंकर ने अपनी थियरी में दिया है, उसको थोड़ा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ जोड़कर यू विल टेल देम सर इसका ऐसे कर सकते हैं, इसका वैसे कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। अगर जियोलॉजी का एग्जाम होता आपको जियोलॉजिस्ट उनको चाहिए, then they will ask you something about earth and everything, its phenomena, ऐसा कुछ नहीं है। They need administrators and this will help you in that quest also. So this is going to help you in GS paper 3, GS paper 2, GS paper 4 and GS paper 4, 3 and 2 आपको तो वैसे भी पढ़ने हैं। This in turn will help you in this. This will help you in essay as well as your personality test. और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज के जमाने में अगर अच्छा है, if it is strong, then you can be very good with respect to polity in prelims as well. क्यों? आज के पॉलिटी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं फिलोसॉफिकल। फॉर एग्जांपल परसों का आईएएस का पेपर, in essence, what does due process of law mean? These are questions. For example, next question, which of the following statement reflects the chief purpose of the constitution? इससे पहले भी क्वेश्चन आया था पंचायती राज पे, which of the best explains those systems, पंचायती राज, democratic decentralization, which of the best explains parliamentary form of the government, ठीक है। तो ये होते हैं philosophical essence based questions। ईश्वर किसान लक्ष्मीकांत रटा करके नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, आपको वो एसेंस वाली फीलिंग, आप 2 स्टेप अहेड हो। इधर प्रीलिम्स में भी यू कैन आंसर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट होते हैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए टू आंसर इन पॉलिटी, ठीक है। These are the benefits of taking what? Public administration, and the most important benefit is syllabus is very less as compared to other subjects. Now what are the challenges with this subject? This is not history, this is not geography. You will make copy and you will revise the copy multiple times. This is one of the most dynamic subjects
in the entire list of optionals. It means you have to keep a constant watch on current affairs. Without those current affair का चीज करने के बगैर यहाँ पे आप आंसर नहीं कर पाओगे. ये आपको हिस्ट्री में नहीं करना पड़ेगा, ये आपको जियोग्राफी जैसे ऑप्शनल में नहीं करना पड़ेगा, इनफैक्ट आपको सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल में भी नहीं करना पड़ेगा. पॉलिटिकल साइंस एंड IR, PSIR, यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, these are one of the most dynamic subjects in the optional list जिसमें आपको करंट अफेयर पे पूरा होल्ड होना चाहिए. उसका एडवांटेज भी है, उसका डिसएडवांटेज भी है. कोई करंट अफेयर लाइटली लेता है, लेकिन अगर उसको पता है मेरा ऑप्शनल अच्छा नहीं होगा, he will take current affair seriously and definitely he will fetch more marks in general studies because उसका करंट अफेयर अच्छा हुआ है. More marks in optional because उसने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है and he will easily qualify prelims. ये टेंशन आपको करंट अफेयर पढ़वाएगा. This is its challenge. मगर अगर इसको पॉजिटिव वे में देखें तो पॉजिटिव वे में आपका जो ये है टेंशन करंट अफेयर के रिलेटेड वो कम हो जाएगा बिकॉज यू हैव टू टेक करंट अफेयर सीरियसली. तो ये आपको करंट अफेयर पढ़ाने वाला है, उससे आपका प्रीलिम्स इजी हो जाएगा, उससे आपके जीएस में हर एक सब्जेक्ट में जीएस 1, 2, 3, 4 में कलेक्टिवली 40 to 50 मार्क्स ज्यादा आने वाले हैं. दिस मीन्स यू आर सिलेक्टेड, गेम ओवर. 40-50 मार्क्स में तो पूरा IAS, IPS, IRS सब कुछ चला जाता है, पूरा सिस्टम ही चला जाता है. 20-21 सर्विसेज है, इतने में ही चले जाते हैं. फिर ज्यादा डिफरेंस है, टॉपर्स के मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस होती है. 30-40 मार्क्स फर्स्ट पोजीशन के, सेकंड के या थर्ड के. उसके बाद जो होते हैं 15, 16, 20 पोजीशंस के बाद जितने भी हैं उनके मार्क्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. Studying this subject with utmost dedication, you will study what? Current affair. This will help you in prelims, this will help you in GS paper, this will help you in optional, this will help you in personality test as well as in this subject as well. तो ओवरऑल आपकी ग्रूमिंग करता है ये, न कि ऐसा सब्जेक्ट जिसका सिलेबस खुद में बहुत वास्ट है लेकिन उसमें करंट अफेयर आपको पढ़ना नहीं है. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, हिस्ट्री का सिलेबस आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कितना है. ठीक है, यहाँ जनरल स्टडीज हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम मर जाते हैं. देन यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री ऑप्शनल, और उस हिस्ट्री ऑप्शनल को आपको हमेशा मतलब अलग अलग तरीके से देखना है. द एंशिएंट अलग है, वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है. मल्टीपल थिंग्स यू हैव टू स्टडी. बहुत ज्यादा बल्कि सिलेबस है, लेकिन करंट अफेयर की वहाँ पे जरूरत, यहाँ पे सिलेबस कंसाइज है लेकिन करंट अफेयर की जरूरत है. लेकिन वो करंट अफेयर आपको इस चीज में मदद करेगा. वहां पे आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है. समझ में आ रही है बात? अब इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना होता फिर भी आपको करंट अफेयर पढ़ना है. इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, करंट अफेयर के बगैर नहीं होगा. ये तो वैसे भी पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ना है. इट मीन्स कि आपका टाइम बच रहा है, रिड्यूस हो रहा है. अब करंट अफेयर प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, उसमें आपका मेंस भी हो रहा है, ऑप्शनल भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी हो रहा है. This is with respect to public administration. These are multiple benefits of public administration, and a particular challenge with respect to public administration is it is a dynamic in nature. Jos copy आज बनाओ public administration सो चलने दाई त्रे हुई कम 70-80% चलेगी, लेकिन 10-20% उसमें चेंज आई होगी. वो आपको करंट अफेयर से पता चलेगा क्या चेंज आई. ठीक है, इसमें एक और चीज है, दैट इज आंसर राइटिंग. दिस इज एक्सक्लूसिव मेन सब्जेक्ट. वो प्रीलिम्स में इसका कोई काम नहीं है. तो ये आपको सिर्फ कैसे प्रिपेयर करना है, बाय राइटिंग आंसर्स. आंसर्स को लिखने के लिए मल्टीपल तरीके हैं जो मैंने इनको बोल चुका हूँ. वो कीवर्ड वीवर्ड वाला, स्ट्रक्चर वाला, वो आपको भी बोलूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं. लेकिन अभी आप सब
जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उस पे सिंपल एक एक आंसर हर दिन लिखना है। उसका स्ट्रक्चर गलत हो उसका कीवर्ड आपने अच्छे से नहीं समझा है तो नहीं समझे, कोई इशू नहीं है, बट राइट इट। जो समझ आ रहा है वो लिखो, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम हम क्लास में भी करते जाएंगे कुछ आंसर्स, तो आपको समझ आएगा कि मुझे ऐसे नहीं लिखना था, ऐसे लिखना था, लेकिन कंटेंट आपके दिमाग में डेवलप होना चाहिए। कंटेंट की नुमाइंदत कहीं कंटेंट को तुंदिस दिमागस में स्ट्रक्चर, कीवर्ड, एनालिसिस, पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट जो भी करना है, कंक्लूजन, वो सब कुछ हम यहाँ पे दिखाएंगे क्या है। लेकिन कंटेंट आपको क्लास में जो पढ़ाएंगे आपको घर में उसको प्रैक्टिस करना है, उस कंटेंट को। कंटेंट ही नुमाइंदे आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर पता है, हाउ टू राइट एन एसे, बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी पे ऐसे आया है तो लिखोगे क्या वहां? समझ आ रही है बात? तो आंसर राइटिंग आज से आप स्टार्ट करोगे, कल से स्टार्ट करोगे, ये करनी ही करनी है। एवरी डे मिनिमम वन आंसर यू हैव टू राइट। जो भी, और अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे ध्यान दो प्लीज। यह 5th क्लास 6th क्लास एग्जाम किया, ग्रामर क्या लिख रहे हो, कैपिटल वर्ड किधर यूज करना है, कैपिटल वर्ड कहाँ पे यूज करना है, इसमें आपकी गलती होती है। मंजबाग हंग तो मंगे लिखा, ऐसा नहीं करना है। अपने ग्रामर पे ध्यान दो, क्योंकि इफ यू मेक द लाइफ ऑफ एग्जामिनर इजी, ही विल मेक योर लाइफ वंडरफुल। इफ यू विल मेक द लाइफ ऑफ एग्जामिनर बैड, then he will make your life worst। ये सिंपल फंडा है। तमिस अगर तोस वो चोन क्वेश्चन पेपर परान आपकी जिंदगी में वो ऐसा तोस कर देगा, वो 1-2 साल तक नहीं निकलेगा। ये फंडा है। अगर उसको मजा आया आपके पेपर को पढ़ते पढ़ते, देन आपकी जिंदगी में भी मजा है। समझ में आ रही है बात? तुम तक पढ़नी, तुम हेज पेमा काड़न गोड तुहदिस तह क्या लिखुमत, वो करेगा क्या फिर? उसको इतनी फुर्सत नहीं है, विल जस्ट कैंसिल। And it's making your life hell, even if you have a very good structure, even if the content is relevant, मगर ये तुम सोच भी लाइक का। अब आप लिखोगे बड़ी कैलीग्राफी से, यहाँ से टाइम नहीं है, कैलीग्राफी वहां पे नहीं चलेगी। The handwriting should be fast and it should be legible। बहुत ही बेहतरीन हैंडराइटिंग हमें नहीं चाहिए। ये लिख मुझ तो गोस वथुन तो यो जरूरत बे गोस फास्ट। I will share some toppers copies of public administration जिन्होंने फर्स्ट सेकंड रैंक्स लाई है IAS में, ठीक है, एंड जनरल GS कॉपीज। यू विल सी द हैंडराइटिंग, आपकी हैंडराइटिंग उससे 10 गुना बेहतर है उन टॉपर्स से। लेकिन हमें हैंडराइटिंग का कंपटीशन नहीं हो रहा है। बस हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि तेज गोस वक्त, और स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपके 20 के 20 सवाल होने चाहिए GS में, और 5 के 5 सवाल होने चाहिए ऑप्शनल विद इन द फ्रेमवर्क। इसमें आपको अटेंडेंस करने भी आएंगे, वो आपका थंब इंप्रेशन सब कुछ लेंगे, उसमें भी 5-8 मिनट चले जाते हैं। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। समझा रही है बात? एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल? कोई क्वेश्चन ओवर है? So what are the sources of studying what? Public administration. As you are taking coaching, आपको किसी भी चीज की परवाह नहीं है। You will be given lectures and you will be made, जैसा हमारा सीन है कॉपीज बनाने का, तो उसमें बहुत सारे बुक से लिया गया है अच्छे से, तो आपका मटेरियल आपको मिल जाएगा फर्दर। लेकिन किसी को अगर एक्सटेंसिवली पढ़ना होगा, क्योंकि बुक राइटर ऑलवेज गिव्स बैकग्राउंड एवरीथिंग, वो बैकग्राउंड के साथ चलता है, ठीक है, एक बेटर पिक्चर क्रिएट करता है किसी टॉपिक की, दैट्स व्हाई ही रिप्रेजेंट्स हिज थॉट्स इन अ बुक। तो सबसे पहली बुक आपको इसमें अगर इंपॉर्टेंट है कोई लानी पड़ेगी, दैट इज दिस एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाय प्रसाद एम प्रसाद, ठीक है। इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के सारे थॉट्स हैं,
वो सब कुछ हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें उसका बैकग्राउंड सब कुछ दिया गया है बड़े इलैबोरेट मैनर में। इफ यू वांट दिस एंड आई नो यू डोंट वांट दिस, आपको इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अनदर बुक इज मोहित भट्टाचार्य, वेरी गुड बुक विद रेस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अनदर बुक इज प्रसाद एंड प्रसाद। एक और बुक है अभिराम, ठीक है। हमारे को आप इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वो हम क्लास में कवर करेंगे, लेकिन जो आपको, मुझको, सबको इस एग्जामिनेशन के लिए अलग से पढ़ना है, दैट इज सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट, सेकंड ARC, ठीक है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है, डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड। सेकंड थिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड करंट अफेयर है, आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट से मिलेंगे, ठीक है। यू राइट वेबसाइट का नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IIPA। एक हो गया आपका द हिंदू, वो इंडियन एक्सप्रेस, वो आपको GS में ज्यादा काम आएगा, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा काम आएगा, लेकिन दिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू व्हाट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी वेबसाइट पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा रिगार्डिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स गोइंग ऑन इन द कंट्री। तो उस PDF फाइल को आप डाउनलोड करके, प्रिंट आउट निकाल के, स्टेपल करके अपने पास रखो, जो आपको रेलेवेंट लगेगा, इसमें हमारे सिलेबस से ओवरलैप हो रहा है। दिस विल प्रोवाइड यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ current affairs related to public administration as compared to Indian Express और The Hindu। समझ आ रही है बात? और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कॉपी पेस्ट डायरेक्ट। जैसे रिपोर्ट की कोई हेडिंग है, उसी को क्वेश्चन बना दिया डायरेक्ट, और रिपोर्ट है 500 वर्ड्स 600 वर्ड्स का, उसका क्रैक्स पूछ लिया। अगर आपने वो रिपोर्ट डायरेक्टली पढ़ी है इसी जर्नल से, तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आंसर लिखने का तरीका पब्लिक किसी भी ऑप्शनल में अलग है एज कंपेयर टू GS में आपको आंसर पूछा, जो आंसर पूछा है, फॉर एग्जांपल यू हैव द कीवर्ड, यू हैव द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, यू हैव द वर्ड लिमिट, ये सब कुछ ध्यान में रख के आप GS का एक आंसर लिखते हो। कीवर्ड, एक्सप्लेन क्या पूछ रहा है, डिस्कस पूछ रहा है, इलाबोरेट पूछ रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फिर डिमांड क्या है, रिजर्वेशन पे है, कास्ट सिस्टम पे है, किसी और चीज पे है, तो आप उस चीज को एड्रेस करके आंसर लिखते हो जनरल वे में। ऑप्शनल में ऐसा नहीं होता। ऑप्शनल में इफ यू वांट टू फेच गुड मार्क्स, इसके 2 पेपर से, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जिस दिन होगा 250 मार्क्स का, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू लिंक some part of paper 2 in this answer. For example, डेमोक्रेसी पे आया क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन पेपर 1 में, इट मीन्स यू हैव टू गिव द एनालिसिस विद रेस्पेक्ट टू वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरीथिंग। अगर पेपर 2 में आया जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपको कहाँ बोलना है, इंडिया का, बट जो ही आप इसमें वो आंसर लिखोगे, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और अगर इसमें वो आंसर लिखा तो इसका ये पार्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दो इट इज नॉट आस्किंग अबाउट दिस थिंग। पेपर 2 में आया है, पेपर 2 का नाम ही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो लेकिन उसमें कोई सवाल आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, गिव अ पॉसिबल, हम तो मंगलेशन लिंक करने क्रिएट होगी ही नहीं, आप कर दोगे, ठीक है, गिव अ पॉसिबल लिंक जहां पे है विद पेपर 1 एंड पेपर 2 की, दिस विल एक्सेल योर मार्क्स, इससे आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू द अदर पर्सन जिसने एक जनरल आंसर लिखा है। इसका मतलब कितनी अंडरस्टैंडिंग इसमें होनी चाहिए इन डेप्थ। इफ यू आर गेटिंग ए क्वेश्चन अबाउट गवर्नेंस इन पेपर 2, you should have already something in your mind from paper 1 related to governance.
तो यू हैव टू पुट दैट पेपर 1 इन पेपर 2 वाला क्वेश्चन, और फिर पेपर 2 का ही डिमांड आपको सेटिस्फाई करना है, लेकिन इसकी लिंक इधर देनी है और इसकी लिंक इधर देनी है। अगर ये लिंकिंग आपके क्वेश्चन में नहीं हुआ देन इट्स अ जीएस क्वेश्चन, देन इट्स अ जीएस टाइप आंसर। तो जीएस टाइप आंसर है तो आपको मार्क्स उतने नहीं मिलने वाले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले तो इसको क्या करना है, लिंक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल वर्ड्स। हर एक सब्जेक्ट की अपनी वोकैबुलरी होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टडीड एथिक्स, द वोकैबुलरी of ethics is with respect to beliefs, values, integrity, attitude, sympathy, empathy. These are the vocabularies of with respect to what? Ethics paper. तो आप जो भी आंसर लिखोगे आपकी वो vocabulary रिफ्लेक्ट होनी चाहिए किस आंसर में। तो with respect to public administration there is also vocabulary, ठीक है। पॉलिटी की ही vocabulary है थोड़ी एडवांस्ड, वो सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन वो vocabulary आपके क्वेश्चन में होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ सम जनरल स्टेटमेंट क्या टेक्निकल वर्ड पता होना चाहिए उस चीज का, तेरी नहीं ऑप्शनल। जनरल स्टडीज में अगर आपको टेक्निकल वर्ड नहीं पता, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यू डोंट नो, यू कैन राइट इट इन 2 सेंटेंसेस, वहां पे भी चल जाएगा काम। कि अगर आपको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वाला वर्ड याद नहीं आ रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट याद है तो उसको इंग्लिश में लिख लो, बट यहां नहीं चलने वाला। यहां पे आपको वो वर्ड पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि क्या है वो वर्ड इन दिस थिंग। एंड इन ऑप्शनल दे एक्सपेक्ट यू टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनर्स लेवल, मास्टर्स रिलेटेड लेवल, ऑनर्स लेवल की आपको नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की। और जनरल स्टडीज में आपको ग्रेजुएशन लेवल। इफ दे आर एक्सपेक्टिंग ऑनर्स लेवल, मास्टर्स लेवल नॉलेज फ्रॉम यू, आपको उनको ये प्रूव करके देना है कि वी नो दिस। एक मास्टर्स लेवल बंदे को एवे ही कुछ पता नहीं होगा, समझता ना, उसको क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट टर्म्स पता। यथ वनान कशिर पम गब गब टर्म्स, ठीक है, दे शुड बी रिफ्लेक्टेड इन वन आंसर। वेग स्टेटमेंट लिखें, किसी थिंकर ने कुछ कहा है, एग्जैक्ट यू हैव टू कोट दैट थिंग। इट मेक्स दिस पेपर, ऑप्शनल पेपर, कोई भी ऑप्शनल हो, इट मेक्स इट अ बिट डिफिकल्ट देन अदर पेपर्स। आपको वुडरो विल्सन का कुछ लिखना है, वुडरो विल्सन ने ये कहा तो वही लिखना है ना, वुडरो विल्सन ने क्या कहा। आपको पता है कि वुडरो विल्सन ने क्या कहा, लेकिन एग्जैक्टली कुछ नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा 60-40% आपके दिमाग में है कि शायद ये कहा है वो कहा है, तो आपको आंसर नहीं मिलने वाले। जनरल स्टडीज में मिल जाएंगे, यह नहीं मिलने वाले। वुडरो विल्सन ने कहा क्या, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, वी विल स्टडी दैट। तो वो डाइकोटमी उसने क्या कहा वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट। आज चाहिए और योर की है, ठीक है, टेलर ने क्या कहा, ठीक है, वेबर ने क्या कहा, ये एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें उधर इधर का कुछ नहीं चलने वाला। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑप्शनल पेपर। जनरल स्टडीज में आपको सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में, या आपको प्रेसिडेंट या डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आता है, जनरलाइज्ड आंसर विल सफाइस। यहां नहीं चलेगा, यहाँ पे डेमोक्रेसी की थ्योरी क्या थी पहले पीछे बैकग्राउंड में, वहां की लिंक से स्टार्ट करना है। समझ आ रही है आपको बात। तो और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन बात इस ऑप्शनल में ये है, इट डजंट रिक्वायर ए स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड, दैट यू शुड नीड दिस बैकग्राउंड। मतलब पहले पढ़ा होना चाहिए, ग्रेजुएशन में हो या 11th-12th में हो, इसमें वो स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एंड ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल साइंस है, द पेरेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज मोर वाइड, मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। आपको आगे आगे वो खुद पता चलेगा। लेकिन मैं इतना कुछ इसलिए कह रहा हूं, डोंट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली। ऑप्शनल विल डिसाइड आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, ऑप्शनल विल डिसाइड आपका मेरिट क्या आएगा, ऑप्शनल विल डिसाइड आपकी रैंक क्या आएगी।
ठीक है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मतलब वैसा कुछ बिहेवियर इसके साथ जैसा आप कभी जीएस के साथ करते थे। समझ आ रही है बात? एनी क्वेश्चन?